आज पीड़ित आदिवासी परिवार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पहुंचे। इस दौरान जैसे ही उनके आवास पर स्टे लगने की सूचना मिली, पीड़ित परिवार के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और लंबे समय से चली आ रही चिंता समाप्त हो गई। स्टे मिलने से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिली, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने कहा कि यह मामला केवल मकानों का नहीं, बल्कि गरीब आदिवासी परिवारों की जीवन भर की पूंजी, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की होती है, गरीबों की होती है। यदि गरीब जनता ही सरकार में पीड़ित होकर खून के आंसू रोने लगे, तो ऐसी सरकार लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। पटवारी ने बताया कि आदिवासी बस्ती की महिलाएं पिछले 60-70 वर्षों से इसी झुग्गी बस्ती में रह रही हैं। तंग गलियों में कर्ज लेकर उन्होंने जैसे तैसे अपने छोटे छोटे घर बनाए, लेकिन प्रशासन ने मानस भवन के नाम पर इन घरों को तोड़ने का नोटिस दे दिया। ये अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील कदम है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एक और गांधी जी के नाम से चलने वाली संस्थाएं और दूसरी ओर मानस भवन, बीच में दशकों से बसी आदिवासी बस्ती। गांधी जी के जो अनुयायी हैं, वो उनके घरों को नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन मानस भवन में से जगह देना है। इस वजह से गरीबों के घर तोड़ने की न्याय संगत नहीं है। हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग बैठे हैं, जो गरीबों का विरोध करते हैं। श्री पटवारी ने कहा कि सरकार लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, लेकिन महंगाई चरम पर है और जब बेटियों की परीक्षा के दिन आते हैं, तब उनके घर तोड़े जाते हैं। ऐसी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि आज जिन परिवारों की आंखों में खुशी है, जिन चेहरों पर अपने घर बचने का सुकून दिख रहा है, उसका पूरा श्रेय माननीय न्यायालय को जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एवं नगर निगम भोपाल में नेता प्रतिपक्ष सविता जग्गी का आभार व्यक्त किया, जो पिछले 2 वर्षों से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये आदिवासी परिवार गरीब परिवारों के पूरे जीवन भर की पूंजी की, उनकी भावी पीढ़ी की सुरक्षा की बात है। सरकार किसकी होती है? सरकार जनता की होती है, गरीबों की होती है। अगर गरीब जनता सरकार में पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए, खून के आंसू रोए, तो ये सरकार है या अंग्रेजों की सरकार है? मैं साधुवाद देता हूँ माननीय न्यायालय को, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पीसी शर्मा जी और हमारी भाभी और सब परिवार के लोगों को, जो लगातार पिछले 2 साल से इनके मकानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक संस्था को, एक तरफ है गांधी जी के नाम से संस्था, दूसरी तरफ है मानस भवन। दोनों के बीच में ये आदिवासी बस्ती बसी भी है। वो गांधी जी के जो अनुयायी है, वो इन गरीबों को नहीं तोड़ना चाहते। मानस भवन से जगह देनी है, इसलिए इनको तोड़ना है। मतलब ये मैसेज क्या है? ये जहाँ बीजेपी के लोग बैठ जाते हैं जिस संस्था में, वो गरीबों को उजाड़ना ही क्यों चाहते हैं? सवाल तो ये है। अरे आपने कहा कि हम लाडली बहना को 1500 रुपये देंगे कि वो आत्मनिर्भर बने। 1500 की जगह आप 5000 का बिल देते हो, महंगाई अद्भुत कर देते हो। बेटियों को एग्जाम आती है, परीक्षा होती है, जब उनके घर तोड़ते हो। ऐसी सरकार तो नहीं चुनी थी हमने, ऐसी सरकार चुनी थी क्या? तो मैं मानता हूँ, मैं सभी परिवार के लोग आए हैं जिनकी आंखों में खुशी है, जिनके चेहरे पे आज एक अलग तरह का वो अपने घर बचाने का एहसास है। ये मैं मानता हूँ कि इसका पूरा श्रेय माननीय न्यायालय को जाता है। हमारे पीसी भैया और हमारी बहन ने इन गरीबों के साथ मिलकर जो रक्षा की, हमारी बेटियाँ, इनकी दुआएं, मैं समझता हूँ कि इनके परिवार बचे, इसकी खुशी है हम सबको। और मीडिया को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि इस पूरी लड़ाई में मीडिया हमेशा इन आदिवासी बच्चियों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ रही। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी प्रणाम करता हूँ, और हम ऐसी लड़ाई गरीबों की लड़ते रहेंगे। कोई पीछे नहीं हटेंगे एक कदम भी। जहाँ दलित है, जहाँ गरीब है, जहाँ आदिवासी है, जहाँ पीड़ित है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जिसको ये सरकार कुचलना चाहती है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी।